नमस्कार भाई साहब। लखनऊ में मचने वाला है हाहाकार, क्योंकि आपको पता है गोइनका साहब बड़ा कदम उठाएंगे और इन 5 खिलाड़ियों को बाहर भगाएंगे। गोइनका साहब के गुस्से के बारे में जानते हैं आप लोग? गोइनका साहब किस तरीके से गुस्सा करते हैं, किस तरीके से खिलाड़ियों की इज्जत की बेइज्जती कर देते हैं, यह आपने देखा है। आप भली भांति जानते हैं राहुल के साथ क्या हुआ। अब भाई साहब एक बार फिर से लखनऊ में बवंडर है, और जाहिर तौर पर बवंडर भी इतना बड़ा है कि 5 बड़े खिलाड़ियों पर गाज गिरनी लगभग तय मानी जा रही है। इन 5 खिलाड़ियों को लखनऊ सुपर जायंट्स अब भगाने वाली है। वैसे भी लखनऊ सुपर जायंट्स हमेशा ऑक्शन से पहले बड़े खिलाड़ियों को रिलीज करने वाली टीम रहती है। कई खिलाड़ियों को रिलीज कर देती है। उसके फैसलों पर लगातार सवाल खड़े होते हैं, लेकिन इस बार जो होने वाला है वो हैरान करने वाला होने वाला है, और थोड़ा सा मतलब अटपटा फैसला लखनऊ सुपर जायंट्स लेगी। और अगर ये फैसला हुआ, जिस फैसले के बारे में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं, तो जाहिर तौर पर लखनऊ सुपर जायंट्स से डरने लगेंगे खिलाड़ी। लखनऊ सुपर जायंट्स के ऊपर से भरोसा उठ जाएगा खिलाड़ियों का। लखनऊ सुपर जायंट्स का कप्तान बनने के बारे में कोई सोचेगा भी नहीं अगर इस तरीके का फैसला होता है, क्योंकि खबर बहुत हैरान करने वाली है। अब कौन कौन से वो 5 खिलाड़ियां, चलिए इस पर एक बार डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद में लखनऊ के फैसले की चर्चा करेंगे। सबसे पहला खिलाड़ी जो बाहर होने वाला है, जिसकी चर्चा हो रही है, वो है भाई साहब डेविड मिलर। खबर है कि डेविड मिलर को लखनऊ सुपर जायंट्स बाहर करने वाली है। डेविड मिलर का परफॉर्मेंस उतना अच्छा रहा नहीं आईपीएल 2025 की अगर मैं बात करूं। डेविड मिलर के बल्ले से जो उम्मीदें थी उस पर खड़े नहीं उतर सके। 2025 के 11 मुकाबलों में केवल 153 रन बना पाए हैं, 27 उनका हाईएस्ट था। तो ऐसे में स्ट्राइक रेट भी 127 का था। डेविड मिलर इस तरीके की बल्लेबाजी के लिए जाने नहीं जाते हैं, तो डेविड मिलर को लखनऊ सुपर जायंट्स बाहर करने वाली है। हालांकि डेविड मिलर अगर बाहर जाएंगे तो कई सारी टीमें उनकी फिराक में भी होंगी, कई सारी टीमें उनको खरीदने के लिए तैयार भी बैठी हैं, क्योंकि कई सारी टीमों को इस तरीके के खिलाड़ियों की जरूरत भी है। तो डेविड मिलर पहले खिलाड़ी है जिसे लखनऊ सुपर जायंट्स जो है वो बाहर करने का फैसला लेने वाली है। दूसरा जो खिलाड़ी है, हालांकि उस खिलाड़ी का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहा है आईपीएल 2025 की अगर मैं बात करूं, कई सारे सवाल भी हालांकि उस पर खड़े हुए, लेकिन फिर भी मेरा मानना है कि खिलाड़ी ठीक है। नाम है अब्दुल समद। अब्दुल समद सनराइजर्स हैदराबाद से आए हैं लखनऊ सुपर जायंट्स में। मिडिल ऑर्डर के अच्छे खिलाड़ी माने जाते हैं। 45 हाईएस्ट है, 164 रन भी उन्होंने 13 मैचों में बनाए हैं। अगर मैं बात करूं 4 मैचों में नॉट आउट भी रहे हैं, और 176 का स्ट्राइक रेट भी है, तो और 20 के आसपास एवरेज भी है। और अगर कोई खिलाड़ी 5वें 6ठे नंबर पर आ रहा है और 20 का एवरेज है, 176 का स्ट्राइक रेट है, 164 रन भी बना लिया, तो मेरे हिसाब से मिला जुला परफॉर्मेंस है। ऐसा नहीं है कि खराब आप कहेंगे। अब्दुल समद मुझे लगता है कि ठीक है, लेकिन अब्दुल समद को बाहर करने का प्लान बनाया जा रहा है। खबर है कि अब्दुल समद को भी भगाया जाएगा, उनको भी नहीं रखा जाएगा। ये जाहिर तौर पर एक बहुत बड़ा फैसला लखनऊ सुपर जायंट्स करेगी। तीसरा खिलाड़ी जिसकी चर्चाएं हो रही हैं, नाम है शार्दुल ठाकुर। शार्दुल ठाकुर को आपको पता है कि रिप्लेसमेंट खिलाड़ी के तौर पर लिया गया था। वो ऑक्शन में अनसोल्ड रहे थे, लेकिन लखनऊ ने उनको बाद में ले लिया था। लेकिन शार्दुल ठाकुर की अगर मैं बात करूं तो आईपीएल 2025 में हालांकि उन्होंने 13 विकेट लिए थे शार्दुल ठाकुर ने, लेकिन उनका इकोनॉमी 11 का था, स्ट्राइक रेट 15 साढ़े 15 के आसपास, एवरेज उनका जो बॉलिंग का है वो 28-29 के आसपास है। तो शार्दुल ठाकुर को भी बाहर करने का प्लान जो है वो लखनऊ सुपर जायंट्स बना रही है। हालांकि शार्दुल ठाकुर भी अगर बाहर होंगे तो कई सारी टीमें शार्दुल ठाकुर की फिराक में भी बैठी हुई हैं। कई सारी टीमों को शार्दुल ठाकुर जैसे खिलाड़ी की जरूरत है, तो शार्दुल ठाकुर को भी बाहर करने का जो है वो प्लान बनाया जा रहा है। उसके अलावा एक और खिलाड़ी है जिसको बाहर करने का प्लान बनाया जा रहा है। हालांकि मेरे हिसाब से ये जो प्लान है ये ठीक नहीं है। नाम है भाई साहब आवेश खान। आवेश खान को लेकर भी खबर है कि भाई साहब, और मयंक यादव, मैं आपको हैरानी वाला फैसला बता रहा हूं, मयंक यादव को लेकर भी चर्चाएं हैं कि मयंक यादव को भी लखनऊ सुपर जायंट्स रिलीज करेगी। मयंक यादव चोटिल थे, चोट की वजह से बाहर थे, लेकिन रफ्तार के तौर पर उनकी बड़ी चर्चाएं हुई थी। मयंक यादव को खिलाने को लेकर उनको रिटेन भी किया था आईपीएल 2025 में लखनऊ ने। लेकिन मयंक यादव को लेकर भी खबर है कि मयंक यादव को भी लखनऊ जो है वो रिलीज करने वाली है। ये जाहिर तौर पर एक बहुत बड़ा कदम होगा लखनऊ का अगर मयंक यादव जैसे सुपरस्टार को, होनहार खिलाड़ी को रिलीज किया जाता है। लेकिन खबर है कि मयंक यादव इंजर्ड बहुत रहते हैं, उनकी इंजरी के चलते लखनऊ सुपर जायंट्स ये फैसला
देने वाली है। अब इंजरी क्योंकि उनको पहले भी हुई थी, दोबारा भी इंजरी हुई है, तो अब देखने वाली बात होगी कि लखनऊ सुपर जायंट्स मयंक यादव को लेकर किस तरीके का फैसला करती है। लेकिन मयंक यादव भी बाहर जाने वाले हैं। उसके बाद में जिस खिलाड़ी की चर्चा है और जोरों शोरों से चर्चा है, उस खिलाड़ी का नाम है भाई साहब ऋषभ पंत। ऋषभ पंत हालांकि आखिरी मैच में शतक लगा गए थे। शतक लगाने के बाद ऋषभ पंत की चर्चाएं भी हुई थी, उनका जश्न भी हर किसी ने देखा किस तरीके का जश्न ऋषभ पंत ने मनाया। उसके बाद में यह भी कहा जाने लगा था कि शायद ऋषभ पंत की जगह बच सकती है। हालांकि एक पत्रकार को ऋषभ पंत ने जवाब भी दिया था कि इस तरीके की अफवाहों को ना फैलाएं, इस तरीके की चर्चाएं ना करें। लेकिन खबर यह है कि ऋषभ पंत जो है ना वो रिलीज होने वाले हैं। अब उसके पीछे की वजह जो है वो मैं आप लोगों को बता देता हूं। ऋषभ पंत के रिलीज होने के पीछे की जो खबर है वो ये है कि ऋषभ पंत की रकम ज्यादा है। ऋषभ पंत की जो रकम है ना वो ऋषभ पंत के ऊपर भारी पड़ती नजर आ रही है। 27 करोड़ रुपए की मोटी रकम के साथ ऋषभ पंत को खरीदा था लखनऊ सुपर जायंट्स ने, और ऋषभ पंत ने इस पूरे सीजन में 27 करोड़ रुपए की का परफॉर्मेंस किया नहीं है। 2025 की अगर मैं बात करूं, 118 रन की उनकी एक पारी थी, अगर उसको निकाल दिया जाए तो मतलब टोटल उन्होंने 269 रन बनाए हैं। तो मतलब साफ है कि लगभग 150 रन ऋषभ पंत ने 13 मैचों में बनाए हैं। तो ये ऋषभ पंत के ऊपर सवाल है कि आप 13 मैचों में केवल 150 रन बना पाए हैं, एवरेज आपका केवल 24 का है, आप ऊपरी क्रम पर खेलने के लिए आते हैं। तो यहां पर कहीं ना कहीं ऋषभ पंत के साथ थोड़ा सा मामला गड़बड़ हो सकता है, क्योंकि खबर सामने आ रही है कि ऋषभ पंत को रिलीज किया जाएगा। 27 करोड़ रुपए की मोटी रकम के चलते ऋषभ पंत के ऊपर यह बड़ा फैसला किया जा सकता है लखनऊ सुपर जायंट्स के तरफ से। यह जाहिर तौर पर बहुत बड़ा फैसला होगा। अगर यह फैसला लखनऊ करती है तो यकीन मानिएगा लखनऊ सुपर जायंट्स के ऊपर से भरोसा उठ जाएगा खिलाड़ियों का। क्योंकि आप सोचिएगा, पहले राहुल ने लखनऊ को 2 साल लगातार क्वालिफायर करवाया, उसके बाद में राहुल के साथ क्या हुआ ये पूरी दुनिया ने देखा। उसके बाद में ऋषभ पंत के साथ भी अगर उसी तरीके का काम होगा और ऋषभ पंत को भी अगर बाहर कर दिया जाएगा और ऋषभ पंत के साथ भी उस तरीके की तस्वीरें वायरल हो रही है गोयनका साहब की, तो यकीन मानिएगा कोई खिलाड़ी लखनऊ में जाने से डरेगा, खिलाड़ी लखनऊ के कप्तान बनने से डरेंगे। क्योंकि खिलाड़ियों को इस बात का पता है कि भाई साहब अगर तुम अपनी कप्तानी में नहीं जिता पाए या परफॉर्मेंस नहीं हो पाया तो भाई साहब लखनऊ के मालिक तो आपको गालियां सुना सुना के आपके कान पका देंगे। लखनऊ के मालिक तो इतने टाइट हैं कि भाई साहब आपकी हालत खराब कर देंगे, आपकी सरेआम मैदान पर बेइज्जती कर देंगे। तो अगर लखनऊ सुपर जायंट्स ने ऋषभ पंत को बाहर निकाला तो मैं आप लोगों को बता रहा हूं लखनऊ सुपर जायंट्स की का जो स्टेटस है ना वो खराब हो जाएगा। लखनऊ सुपर जायंट्स में आने के लिए खिलाड़ी डरेंगे, कप्तानी करने के लिए खिलाड़ी डरेंगे, क्योंकि खिलाड़ी कप्तान जब बनता है जब मैनेजमेंट उसका साथ देता है। और अगर मैनेजमेंट ही उसके ऊपर भारी पड़ने लगे, मैनेजमेंट ही उसके ऊपर दबाव डालने लगे तो जाहिर तौर पर एक बहुत बड़ा सवाल या निशान खड़ा हो जाता है मैनेजमेंट के ऊपर, उस टीम के ऊपर, फ्रेंचाइजी के ऊपर। और अगर ऋषभ पंत के साथ एक्शन होता है तो यकीन मानिएगा ये लखनऊ सुपर जायंट्स फ्रेंचाइजी के ऊपर बहुत बड़ा सवाल या निशान खड़ा हो जाएगा। तो आपका इस लखनऊ सुपर जायंट्स को लेकर क्या कहना है? आप क्या समझते हैं कौन कौन से खिलाड़ी रिलीज होंगे और क्या आपको लगता है कि ऋषभ पंत को लखनऊ रिलीज करेगी? अगर हाँ तो अगला कप्तान कौन होगा? कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपडेट मिलते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।